नरेशन दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को ज्यों के त्यों बोला जाता है, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह हमेशा जो है कैपिटल लेटर शुरू होता है। और नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को थोड़ा फेर बदल करके व्यक्त किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं जो इस प्रकार के हैं। चेंज इन वर्ब एंड चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ही सेज शी इज ए गर्ल, तो ही सेज दैट शी इज ए गर्ल। नेक्स्ट वन, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे तो सेज टू को टेल्स में सेड टोल्ड बदल देते हैं। नेक्स्ट जो है चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन सेंटेंस। चेंज इन पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को निम्नलिखित नियमों के अनुसार चेंज किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच के बाद में थर्ड पर्सन आया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। ही सेज शी इज ए गुड गर्ल, ही सेज डैट शी इज ए गुड गर्ल। जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ही सेज टू मी आई एम ए बॉय, ही टेल्स मी डैट ही इज ए बॉय। जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही टेल्स मी डैट आई एम हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन नहीं रहे लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो थर्ड या फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। ही सेज यू आर ए स्टूडेंट, ही सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट। चेंज इन टेंस, इसके निम्नलिखित नियम हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदला जाता है। ही सेज टू मी आई हैव टेकन योर बुक, ही टेल्स मी डैट ही हैज टेकन माई बुक। जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑक्सिलरी वर्ब निम्न प्रकार बदल जाता है। एम इज बाज, आर बेयर, हैज हैव हैड, बाज बेयर, हैड बीन, शैल शुड विल वुड, कैन कुड मे माइट, डू डज डिड, ही सेड आई डोंट नो इंग्लिश, ही सेड दैट ही डोंट नो इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित नियम के अनुसार बदला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता।
Example: the student said to the teacher, "We were not making a noise in the class." The student told the teacher that they had not been making a noise in the class. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में कोई नेचुरल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। ही सेड टू मी दैट इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द चेंज इन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलें, दैट के स्थान पर इफ का प्रयोग करें, क्वेश्चन स्टेटमेंट को आंसर स्टेटमेंट में बदलें। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, अंत में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन स्टॉप का प्रयोग करें। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जब वाक्य में जो प्रोपोजल से प्रस्ताव का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोपोजल या सजेस्टेड में बदल दें, दैट का प्रयोग करें, आस्क को बी या दे में बदलें। इसके बाद शुड एवं वर्ब का प्रयोग करें। ही सेड टू मी दैट लेट अस गो टू स्कूल। ही proposed me that they should go to school. जब वाक्य में इच्छा का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल दें। ही सेड लेट मी प्ले। ही विश दैट ही शुड प्ले। ऑप्टेटिव सेंटेंस को वाक्य को बदलने के लिए वाक्य भाव को समझकर रिपोर्टिंग वर्ब को कस्ट, ब्लेस्ड, प्रेड, विश्ड इत्यादि में बदलते हैं। प्रे के अथवा विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता, दैट का प्रयोग इसमें करें। दैट के बाद सब्जेक्ट लिखें, मे को माइट में बदल दें। शेष नियम पहले की तरह रहेगा, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करें। द टीचर सेड टू हिज सन, मे यू लिव लॉन्ग। The father blessed his son that he might live long. एक्सक्लेमेटिव इनडायरेक्ट बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को भाव को समझकर एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, कॉन्टेम्प्ट, वंडर, एंग्री इत्यादि का प्रयोग करें। रिपोर्टिंग वर्ब में के बाद ऑब्जेक्ट ना दें, दैट का प्रयोग करें। अल्लास ओ आदि को हटा दें और दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखें। शेष नियम पहले तरह। और अफर्मेटिव वाक्य के बाद जो है ओनली, एलोन केवल, अकेले, एज सून एज जो ही, व्हेन एवर आदि से शुरू हो तो क्रमशः जो नियम जो बदला जाता है। ओनली द रिच मे कैन बाय दिस कार। आंसर नन बट द रिच मे कैन बाय दिस कार। नेक्स्ट, whenever I am reminded of my beloved, I never see her, but can reminded of any of my beloved. डिग्री वाले वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए उसका डिग्री परिवर्तन किया जाता है। राम इज एज पुअर एज यू। अशोक was greater than any other ruler of India. No other king ruler of India was as great as the Ashok. Auxiliary verb